बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ जमे हुए गोश्त को खोलने का बिल्कुल आसान तरीका शेयर करूंगी। ना ही 5 मिनट में ना ही 7 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। बल्कि मैं भी हैरान रह गई थी कि सिर्फ 2 मिनट में गोश्त की एक एक बोटी अलग हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पर है मेरे पास 2 किलो गोश्त, जो कि फ्रीज़र से अभी मैंने निकाला है। ये है मटन का गोश्त। अगर आपके पास चिकन हो, बीफ हो, कोई सा भी गोश्त हो, कितने दिन पहले ही आपने फ्रीज़ किया हो, तो आपने ऐसे निकालना है। और अब मैं आपके सामने नॉर्मल टैप वाटर लूँगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, टैप में अच्छा खासा पानी गर्म होता है। तो आपको चूल्हे पे गर्म करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने पानी एक बड़े बाउल में ले लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। लेकिन नमक के साथ मैं एक और चीज़ इसमें डालूँगी, जिससे कि गोश्त सिर्फ 2 मिनट में अलग अलग हो जाएगा। ये है 1 चुटकी मीठा सोडा। जो नॉर्मल खाने वाला सोडा होता है, वो मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें आप मिक्स कर लें, आपने गोश्त को इस पानी में डाल देना है, ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ। बाउल आपने थोड़ा बड़ा लेना है और पानी भी आपने ज़्यादा लेना है, कि गोश्त इसमें डिप हो जाए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बस अब हम इस पे प्लेट एक कवर करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि माशाल्लाह गोश्त की एक एक बोटी अलग हो जाएगी। तो आपके सामने खोलती हूँ। तो जी ये देखें, अभी आपको दिखाती हूँ मैं आपके सामने। ये देखें जी, माशाल्लाह आप चम्मच की मदद से चेक करें या हाथों से चेक करें, गोश्त बिल्कुल अलग हो चुका है और पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट आ जाते हैं, लेकिन गोश्त हमारा फ्रीज़र में जमा पड़ा होता है, जिसको खोलने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो ये काम अगर आपका सिर्फ 2 मिनट में हो जाए तो क्या ही बात है। एक और टिप आपके साथ शेयर करूं कि मैं जब भी गोश्त को फ्रीज़ करती हूं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, मैं हमेशा अच्छी तरह धोकर उसको फ्रीज़ करती हूं। इसीलिए आपको पानी में ब्लड नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाली टिप भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे एक तो गोश्त बहुत ही हाइजेनिक रहता है और पकने के लिए भी फ़ौरी तैयार हो जाता है। अब हम एक छलनी में इसको निकालेंगे और आपके सामने सिर्फ फ़र्ज़ी मैं इसको एक दफ़ा और वॉश करूँगी, नहीं तो गोश्त हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। सिर्फ इसलिए कि मैंने इसमें मीठा सोडा थोड़ा डाला था और नमक, इसलिए इसको मैं एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। लेकिन आपको कोई इसमें ब्लड वगैरह नज़र नहीं आ रहा। कुर्बानी का गोश्त अगर आपने फ्रीज़ करना है, तो मेरे चैनल पे आपको गोश्त धोने का और फ्रीज़ करने का तरीका मिल जाएगा। इंशाल्लाह मेरी टिप्स पे आप अमल करेंगे तो गोश्त महीनों तक तरोताज़ा रहेगा। और गोश्त को खोलने का तरीका ये तो कमाल है, सिर्फ 2 मिनट में, 5 मिनट में नहीं, सिर्फ 2 मिनट में गोश्त खुल जाएगा। और माशाल्लाह जी ये देखें, गोश्त हमारा तरोताज़ा बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा पकने के लिए तैयार है। अब आप इसकी कढ़ाई बनाएं या कौरमा बनाएं या पुलाव बनाएं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी आज की ये टिप, ये तरीका पसंद आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।